अगर जिंदा रहना है तो अलग अलग लोगों के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, जिसके चलते खुद को बचाने के लिए ये लड़की क्या क्या करती है जानेंगे आज इस फिल्म में। मूवी के स्टार्टिंग में हम एनी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि किसी से बचते हुए भाग रही होती है। एनी काफी डरी हुई होती है और भागते हुए अपने घर जाती है और घर से गाड़ी की चाबी लेकर बीच पर चली जाती है। बीच पर जाकर एनी अपने डैड को फोन करती है और कहती है डैड मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जिसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन देखते हैं एनी की लाश काफी रहस्यमय तरीके से बीच पर पड़ी होती है। एनी को किसने और क्यों मारा यह एक राज ही बनकर रह जाता है। जिसके अगले दिन हम 4 फ्रेंड्स को देखते हैं जिनके नाम यारा, पॉल, जे, केली था। जे और केली आपस में सिस्टर्स है और बाकी उनके फ्रेंड्स है। जे का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम ह्यू है और उस दिन वो दोनों रात को थिएटर में मूवी देखने जाते हैं। मूवी के बीच थिएटर में ह्यू को हेलुसिनेशन होने लगते हैं जिसके चलते उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है और जब ह्यू जे को इस बारे में बताता है तो जे को कुछ भी नहीं दिखता। मूवी एंड होने के बाद वो दोनों किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। डिनर के टाइम हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि उन दोनों को फॉलो कर रहा था। खाना खाने के बाद वो दोनों किसी सुनसान जगह पर जाते हैं और कार में ही इंटीमेट होने लगते हैं। उनका काम हो जाने के बाद ह्यू जे को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है और जब जे को होश आता है तब वो खुद को व्हीलचेयर से बंधी हुई पाती है। वहाँ पर ह्यू भी होता है जो जे को बताता है कि मैं एक बारटेंडर के साथ इंटीमेट हुआ था जिसके चलते मेरे ऊपर एक कर्स आ गया जो कि अब तुम्हारे पीछे लग चुका है और अगर तुम्हें इस कर्ज से छुटकारा पाना है तो तुम्हें भी किसी के साथ इंटीमेट होना होगा। ये सब बताने के बाद ह्यू उसे घर के बाहर ही ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। पास में ही जे के फ्रेंड्स थे जो कि उसे उठाकर घर में ले जाते हैं। उसके अगले ही दिन से जे के साथ अजीबोगरीब हरकतें होनी स्टार्ट हो जाती है। जब वो स्कूल में होती है तब एक बूढ़ी औरत उसे ही फॉलो करती रहती है लेकिन उसका स्पीड काफी स्लो होने की वजह से जे वहाँ से भागकर चली जाती है। घर आकर सबसे पहले वो इस कर्ज के बारे में पॉल और केली को बताती है। पहले तो पॉल को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता लेकिन जय को डरा हुआ देखकर वो सभी फ्रेंड्स जय के साथ उसके घर में रुक जाते हैं। रात होने के बाद जय को नींद आती है और इसलिए वो पॉल के पास जाकर बैठ जाती है। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे तभी कांच टूटने की आवाज आती है। पॉल जब किचन में चेक करने जाता है तब उसे टूटी हुई कांच दिखती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिखता। पॉल दोस्तों को बुलाने जब ऊपर जाता है तब जय किचन में जाकर देखती है तो उसे एक सोल दिखाई देती है जो कि यूरिन करते हुए जय के तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डर कर भागने लगती है और भागते हुए एक रूम में जाकर डोर लॉक कर देती है। जय की आवाज सुनकर सभी उसके रूम में जाते हैं और तभी जय को फिर से वो एंटिटी दिखाई देती है जिससे डरकर वो बालकनी से नीचे भागने लगती है और भागते हुए प्लेग्राउंड पर चली जाती है। जय के दोस्त भी उसका पीछा करते हुए उस प्लेग्राउंड में आ जाते हैं जिसके बाद उनका और एक दोस्त उनके पास आ जाता है जिससे जय अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है। जिसके बाद ये सभी लोग ह्यू के घर उसे ढूंढने चले जाते हैं लेकिन घर में कोई भी नहीं रहता। काफी छानबीन करने के बाद उन्हें ह्यू का एड्रेस मिल जाता है और सभी उसके घर चले जाते हैं। तब ह्यू उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें इस कर्ज से पीछा छुड़वाना है तो तुम्हें भी किसी के साथ इंटीमेट होना होगा लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आगे वाला इंसान किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो पाया और सोल ने उसे मार दिया तो फिर से वो कर्ज तुम्हें लग जाएगा। ओवरऑल इस पर परमानेंट सॉल्यूशन मौजूद नहीं है। इनकी बातें हो जाने के बाद वो लोग बीच पर जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं लेकिन तभी वहाँ यारा के रूप में आकर वो सोल जय पर अटैक कर देती है। पॉल उसे बचाने के लिए कोशिश करता है लेकिन सोल उस पर भी अटैक कर देती है। जय खुद को बचाने के लिए उसे शूट कर देती है लेकिन उस सोल पर कोई भी असर नहीं होता और वो उठकर फिर से खड़ी हो जाती है। जिसके बाद जय खुद को कमरे में लॉक कर देती है लेकिन उस दरवाजे के होल से एक छोटे बच्चे का फेस लेकर एंटिटी उसके पास आ जाती है जिससे बचकर जय कार लेकर वहां से भाग जाती है लेकिन तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। तभी ग्रेग जय के साथ इंटीमेट होता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। जिसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन ग्रेग के साथ कुछ भी नहीं होता और जय के सारे प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाते हैं। एक दिन जब विंडो के पास जय बैठी हुई थी तभी उसे ग्रेग दिखता है जो कि अजीब तरह से चलते हुए जा रहा होता है जिसे देखते ही जय समझ जाती है कि वो सोल है और ग्रेग को मारने जा रही है। जिसके बाद जय ग्रेग को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन कॉल नहीं लगता और वो उसे बचाने के लिए उसके घर जाती है लेकिन वो लेट हो जाती है क्योंकि उसने ग्रेग के मॉम का रूप ले रखा था इसलिए वो घर के अंदर आ जाती है और ग्रेग के साथ लगातार इंटीमेट होकर ग्रेग को मार देती है। ग्रेग की मर जाने की वजह से सोल फिर से पुराने विक्टिम के पीछे लग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं पॉल जय को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ लेकिन जय पॉल को मना कर देती है। अगले
सीन में हम देखते हैं जे के सारे दोस्त उस सोल को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो किसी तरह से सोल को स्विमिंग पूल में डालेंगे और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारेंगे। वो अपना सारा सेटअप कंप्लीट करते हैं और जे स्विमिंग पूल में जाती है ताकि सोल उसके पास आ जाए और वो वहाँ उसे शॉक देकर मार दे। तभी सोल वहाँ आकर सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बिगाड़ देती है। तभी केली उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देती है ताकि वो उसे ठीक से देख सके, जिसके बाद पॉल उसे शूट कर देता है और सोल पूल में गिर जाती है। लेकिन वो अभी भी जिंदा है और पूल में वो जे का पैर पकड़ लेती है। लेकिन किसी तरह से जे को वो उससे छुड़वाते हैं और पॉल फिर से उसके सर पर फायर कर देता है और सारे स्विमिंग पूल में ब्लड जमा हो जाता है। अगले सीन में हम पॉल और जे को इंटीमेट होते देखते हैं ताकि पॉल जे का कर्ज उतार सके। अब पॉल प्रोस्टिट्यूट्स के एरिया में जाता है ताकि वो अपना कर्ज को ट्रांसफर कर सके, लेकिन पॉल ने कुछ किया या नहीं ये हमें नहीं दिखाई देता। जिसके बाद हम मूवी के एंडिंग में देखते हैं पॉल और जे एक साथ कहीं जा रहे हैं और उनके पीछे एक सोल पड़ी हुई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पॉल किसी भी प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट नहीं हुआ, जिसके चलते उसके पीछे सोल लगी हुई है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।